प्रीवियस लेक्चर में हमने किसी डाइपोल के कारण पोटेंशियल निकाला था। यहाँ पर हम क्वाड्रपोल के कारण निकाल रहे। क्वाड्रपोल क्या होता है? जैसे डाइपोल दो चार्जेस का एक निकाय होता है, वैसे ही क्वाड्रपोल में चार होते हैं चार्जेस। ठीक है, तो इसमें चार हम चार्जेस को इस तरह से रखते हैं कि वो बहुत स्मॉल डिस्टेंस पे रहें। इसमें से हमने प्लस क्यू चार्ज साइड में रखे हैं और दो इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्ज एक ही पॉइंट पर रखे हैं, माइनस क्यू एंड माइनस क्यू। तो ये टोटल हो गया -2q। ठीक है, ये वाली भी टोटल डिस्टेंस आपके पास है 2d। ये चार चार्जेस का एक निकाय है, इसीलिए इसे क्वाड्रपोल कहते हैं। इसमें भी चारों चार्जेस, इन दोनों को देखिए, इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट नेचर, इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट नेचर। तो इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट नेचर के चार चार्जेस एक दूसरे के एक दूसरे से बहुत स्मॉल डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। ऐसा निकाय क्वाड्रपोल कहलाता है। ये इस क्वाड्रपोल की एक्सिस कहलाती है। परपेंडिकुलर अगर लाइन जाती है 90 डिग्री पे तो वो इसकी इक्वेटोरियल कहलाती है। हमें इस क्वाड्रपोल के कारण किसी आर्बिट्री पॉइंट PR थीटा पर अगेन पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। मैं इसको इससे मिला देते हैं, इसको यहाँ पर मिलाएंगे। ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं R1, इसको इससे मिलाते हैं। ये डिस्टेंस हमने मान ली है R2 और सेंटर से ये जो डिस्टेंस है -2q चार्ज से ये मानी है R। ये वाला एंगल हमेशा थीटा होता है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास पाई माइनस थीटा। अब ये A O मान लिया, इस पॉइंट को हमने O मान लिया है और ये हमारे पास B। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस क्वाड्रपोल के लिए पोटेंशियल पता करते हैं ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट A। ठीक है, तो पोटेंशियल एट पॉइंट PR थीटा ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, जो कि कहाँ पर सिचुएटेड है? एट पॉइंट A। तो इस पोटेंशियल को मैं नाम दे देती हूँ VA। VA कितना हो जाएगा यहाँ पर? KQ अपॉन डिस्टेंस कितनी होगी? R2। इसको दे दिया हमने नाम R2। आप चाहो तो इसको R1 कर लो। फर्स्ट स्टार्टिंग डिस्टेंस इसको R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं। तो ये आपके पास KQ अपॉन R1। फिर VO, O पर कितना चार्ज है? K -2q अपॉन डिस्टेंस R। फिर VB, K, फिर कितना चार्ज है? Q अपॉन R2। तो आपके पास जो टोटल पोटेंशियल हो जाएगा वो कितना होगा? VA प्लस VO प्लस VB के कारण पोटेंशियल KQ अपॉन R1 -2KQ अपॉन R प्लस KQ अपॉन R2। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? KQ अपॉन R को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ R है ही नहीं, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करा होगा, तो R तो कॉमन ले लिया, एक मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा R अपॉन R1 माइनस KQ बाई R, यहाँ से तो कॉमन 2, प्लस यहाँ पर भी नहीं है तो ऊपर मल्टीप्लाई R अपॉन नीचे R2। तो ये आपके पास टोटल पोटेंशियल आ गया है। अब हमें R अपॉन R1, R अपॉन R2 के मान R और थीटा कोऑर्डिनेट्स के टर्म में फाइंड आउट करने हैं। तो ट्राइंगल फॉर्मूला लगा लेते हैं। इन ट्राइंगल AOP cos पाई माइनस थीटा, अगर आपके पास समकोण त्रिभुज नहीं है और थीटा आपको निकालना है तो cos थीटा, ये ABC, cos थीटा का फॉर्मूला होता है A² प्लस B² माइनस सामने वाली भुजा C² अपॉन 2AB। सिमिलरली यहाँ पर चलेंगे हम cos पाई माइनस थीटा, एंगल कितना है? पाई माइनस थीटा, इससे रिलेटेड दोनों भुजाएं R और ये कितनी हो जाएगी आपके पास? D। तो कितना होगा? R² प्लस D² माइनस सामने वाला R1² अपॉन
ट्वाइस आर डी। कॉस पाई माइनस थीटा अपना मान देता है माइनस कॉस थीटा आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर अपॉन ट्वाइस आर डी। आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, सॉरी इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस ऑफ ट्वाइस आर डी कॉस थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर। ये इधर आएगा। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए आर अपॉन आर वन, तो हम उसी रेस्पेक्ट में यहाँ पर कॉमन लेंगे। ठीक है, फिर भी एक बार कर लेते हैं। आर वन स्क्वायर इधर आ जाएगा आपके पास और ये रह जाएगा आर स्क्वायर, ये आपके पास है आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, सॉरी आर वन स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ट्वाइस आर डी कॉस थीटा। आर वन स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन लिया, 1 प्लस डी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ट्वाइस आर डी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर कॉमन लिया है तो डिवाइड भी कर देंगे। हमें आर अपॉन आर वन बनाना है, आर वन स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस डी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा 2d अपॉन आर कॉस थीटा। यहाँ से आर अपॉन आर वन चाहिए तो आर स्क्वायर अपॉन आर वन स्क्वायर इज इक्वल टू, ये अपॉन में जाएगा 1 अपॉन दिस 1 प्लस डी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ट्वाइस डी अपॉन आर कॉस थीटा। फिर आपको रूट लेना पड़ेगा, आर अपॉन आर वन इज इक्वल टू 1 अपॉन, इसको दे देते हैं हम 1 प्लस डी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ट्वाइस डी अपॉन आर कॉस थीटा की होल पावर 1/2, 1 प्लस एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला बनेगा। आर अपॉन आर वन इज इक्वल टू, ऊपर जाएगा ये 1 प्लस डी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ट्वाइस डी अपॉन आर कॉस थीटा की होल पावर माइनस हाफ, 1 प्लस एक्स की पावर एन। वन प्लस एक्स की पावर एन होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर एंड सोन आगे भी। तो ये इसको हम खोलेंगे, आर अपॉन आर वन इज इक्वल टू, ये मिलेगा आपको 1 प्लस एन कितना है पावर माइनस हाफ, और एक्स कितना है आपके पास, एक्स है डी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस 2d अपॉन आर कॉस थीटा प्लस एन माइनस हाफ माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 और एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर में कौन कौन है, डी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ट्वाइस डी अपॉन आर कॉस थीटा की पावर स्क्वायर एंड सोन, आगे के भी पद आएंगे। ठीक है, तो r अपॉन आर वन हमें मिलेगा यहाँ से 1 माइनस डी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस आर स्क्वायर, फिर ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो माइनस ऑफ डी अपॉन आर कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, फिर ये हो जाएगा आपके पास, देखिए माइनस हाफ एंड माइनस 1 माइनस 3/2 माइनस 3/2 इंटू माइनस हाफ 3/4 प्लस का और डिवाइड बाय 2 प्लस 3/8
और इसको आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से सॉल्व करेंगे, डी की पावर 4 अपॉन आर की पावर 4 प्लस इसका स्क्वायर 4 डी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 डी क्यूब अपॉन आर क्यूब कॉस थीटा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोला इसको हमने, ठीक है। ये अभी काम आएगी स्टेप इक्वेशन नंबर 4 की। तो अब आप यहाँ से r अपॉन r1 निकालने वाले हैं, वो आपको मिलेगा 1 माइनस डी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस आर स्क्वायर माइनस डी अपॉन आर कॉस थीटा प्लस 3/8 डी की पावर 4 अपॉन आर की पावर 4 प्लस 3/2 डी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इधर से है ये आपके पास 3/2 डी क्यूब अपॉन आर क्यूब कॉस ऑफ थीटा एंड इसकी हायर ऑर्डर टर्म्स। तो अब यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे सेम पार्ट्स वाली टर्म्स को, जैसे डी स्क्वायर है आर स्क्वायर है, तो इनमें से आप जो जो कॉमन आएगा उसको कॉमन ले लेंगे और आगे आप इसको इस तरह से लिखेंगे r अपॉन r1 इज इक्वल टू 1। फिर यहाँ से क्या करें हम, ये आ रहा है माइनस d अपॉन r कॉस थीटा, ठीक है। और ये वाली जो टर्म है 3/2 वाली, इसमें से आपके क्या कॉमन आ रहा है, इसमें आप देख सकते हो प्लस डी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस आर स्क्वायर तो कॉमन है, अंदर रह जाएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस नेग्लेक्टिंग हायर टर्म्स, क्योंकि हायर टर्म्स में डी की क्यूब और पावर 4 है तो वो बहुत स्मॉल है, हायर टर्म्स बिकॉज डी इज लेस देन आर। तब आपके पास r अपॉन r1 रह जाता है 1 माइनस डी अपॉन आर कॉस थीटा प्लस डी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस आर स्क्वायर 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। ये आपके पास किसकी वैल्यू आई है, r अपॉन r1। इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 5 और अब हम यहाँ से सिमिलरली करके r अपॉन r2 निकालेंगे। डायरेक्ट लिखेंगे हम r अपॉन r2। अगर हम सेकंड ट्राइंगल में करते यही सेम प्रोसेस, तो ये माइनस की जगह हमें मिलता प्लस 1 प्लस डी अपॉन आर कॉस थीटा प्लस डी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस आर स्क्वायर 3 cos square theta minus 1. Now substituting values from equation number 5 and equation 6 in equation number 4, we get what we get, total potential V is equal to KQ upon R और फिर आपको मिलेगा R upon R1, 1 minus D upon R cos theta plus D square upon twice R square 3 cos square theta minus 1, ठीक है। फिर आएगा आपके पास माइनस ऑफ 2 प्लस फिर आएगा R अपॉन R2 1 प्लस D अपॉन R cos थीटा प्लस D स्क्वायर अपॉन ट्वाइस R स्क्वायर 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।
d अपॉन आर कॉस थीटा, ये आपका कैंसिल आउट हो रहा है पूरा, 1 + 1 2 और 2 - 2 ये भी आपके कट जाएगा, तो ये दोनों टर्म्स आपको जोड़नी है। v इज इक्वल टू KQ/R और अंदर वो दोनों हाफ हैं, हाफ हाफ मिलके पूरा 1, तो दैट इज d स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। पोटेंशियल कितना मिला क्वाड्रोपोल के कारण, KQ d स्क्वायर अपॉन R क्यूब 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। दिस इज द रिक्वायर्ड पोटेंशियल। इक्वेशन नंबर दे देते हैं हम इसे 7। इसमें भी हम दो केस ले सकते हैं। एट द एक्सिस, अगर हमें एक्सिस पर, एट द एक्सिस ऑफ क्वाड्रोपोल, एक्सिस पर आपको निकालना है पोटेंशियल, तो एक्सिस पर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, कॉस 0 अपना मान कितना देता है 1, तो 3 - 1 कितना होगा 2, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा 2KQ d स्क्वायर अपॉन R क्यूब, इक्वेशन 8। फिर केस सेकेंड, एट द इक्वेटोरियल ऑफ क्वाड्रोपोल। इक्वेटोरियल पे क्या होता है, थीटा आपका 90 डिग्री चलता है, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, कॉस 90 अपना मान कितना देगा आपको 0, तो पोटेंशियल आपने मिलना है v इज इक्वल टू, ये आपके पास 90 ये 0 हो जाएगा, तो माइनस ऑफ KQ d स्क्वायर अपॉन R क्यूब, ये आपके पास रिक्वायर्ड पोटेंशियल एट द इक्वेटोरियल ऑफ क्वाड्रोपोल। ठीक है, अब यहाँ हम इसमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट PR थीटा ड्यू टू क्वाड्रोपोल के कारण। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, E इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल वेक्टर V। डेल वेक्टर क्या लिखते हैं आप, R कैप, डेल बाई डेल R, और V ये रहा आपका KQ d स्क्वायर अपॉन R क्यूब 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस थीटा कैप 1 अपॉन R डेल बाई डेल थीटा KQ d स्क्वायर अपॉन R क्यूब 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर माइनस ऑफ R कैप, अब आपको क्या करना है, कांस्टेंट ले लेना है, जो जो बाहर आएंगे, KQ d स्क्वायर 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन R क्यूब का डिफरेंशियल माइनस 3 R टू द पावर माइनस 4 प्लस थीटा कैप 1 अपॉन R KQ d स्क्वायर R टू द पावर 4 और डेल बाई डेल थीटा दिस टर्म का करना है आपको, तो वो कितना होगा 3 कांस्टेंट 3 इंटू 2 कॉस थीटा और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। ठीक है, फिर 1 का तो 0, ये इस तरह से। तो इसको फाइनली क्या लिखेंगे हम, माइनस ऑफ, यहाँ से ये माइनस माइनस प्लस कर देते हैं हम, सारे माइनस आगे लेके, तो ये आ जाएगा आपके पास 3KQ d स्क्वायर अपॉन R टू द पावर 4 और अंदर वही 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 R कैप प्लस इधर से भी 6 या फिर 2 साइन थीटा, कॉस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा हो जाता है, तो वो भी लिख सकते हैं हम इसको 3 साइन 2 थीटा और KQ d स्क्वायर अपॉन R टू द पावर 4 थीटा कैप। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड।
साइन 2 थीटा को भी हम आगे खोल लेंगे। साइन 2 थीटा होता है आपके पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा। साइन थीटा से हम कॉस स्क्वायर थीटा में चलें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा, और इसी को हम आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम एक काम करते हैं, पहले हम इसकी वेक्टर फॉर्म को लिख लेते हैं, देन हम इसका मैग्नीट्यूड बाद में सॉल्व करेंगे। तो ई वेक्टर इज इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड लिख लिया हमने 3kqd स्क्वायर, 3kqd स्क्वायर अपॉन r टू द पावर 4। ये तो कांस्टेंट है इसलिए बाहर ले लिया, और अंदर आपको मिलना है 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसके साथ में है आपके पास आर कैप, प्लस इधर है आपके पास साइन 2 थीटा ऑफ थीटा कैप। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्वाड्रपोल की वेक्टर फॉर्म है। हम इसका मैग्नीट्यूड लेने वाले हैं। मैग्नीट्यूड में क्या करते हैं, रूट ओवर आर कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस थीटा कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो वापस 3kqd स्क्वायर अपॉन r टू द पावर 4, स्क्वायर भी ले लिया और ब्रैकेट से बाहर तो आने वाला ही है। अंदर क्या होगा, 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर प्लस साइन 2 थीटा का स्क्वायर। तो इसको क्या करना है, 3kqd स्क्वायर अपॉन r टू द पावर 4 रूट ओवर, इसको खोल लेते हैं हम, a स्क्वायर 9 कॉस 4 थीटा प्लस 1 माइनस 2ab, तो 6 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, 3kqd स्क्वायर अपॉन r टू द पावर 4 रूट ओवर 9 कॉस 4 थीटा प्लस 1 माइनस 6 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये प्लस 1 ये 2 हो जाएगा आपके पास, और ये माइनस ऑफ कॉस 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, कॉस 2 थीटा होता है आपके पास 2 कॉस, इसको लिख सकते हैं हम 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। चूँकि कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये इसका भी क्या है, स्क्वायर है। सब खुलेंगे ये एक साथ। तो क्या होगा, मॉड ऑफ ई इज इक्वल टू 3kqd स्क्वायर अपॉन r टू द पावर 4 रूट ओवर, अंदर रहेगा आपके पास 9 कॉस 4 थीटा प्लस 2 माइनस 6 कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलते हैं, 4 कॉस 4 थीटा प्लस 1 माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, 3kqd स्क्वायर अपॉन r टू द पावर 4 रूट ओवर 9 कॉस 4 थीटा प्लस 2 माइनस 6 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉस 4 थीटा माइनस 1 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। क्या बचेगा आपके पास, 3kqd स्क्वायर अपॉन r टू द पावर 4 रूट ओवर 9 कोस 4 में से 4 कॉस 4 गया तो 5 कॉस 4 थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये आपके पास फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ रहा है। ठीक है, अब आप इसको भी एक्सिस और इक्वेटोरियल पे काउंट करोगे।
केस फर्स्ट एट द एक्सिस ऑफ क्वाड्रपोल, क्वाड्रपोल के एक्सिस पर थीटा 0 डिग्री, तो ई एक्सिस cos 0 अपना मान क्या देगा 1 इज इक्वल टू 3k डी स्क्वायर अपॉन r टू द पावर 4 रूट ओवर 5 माइनस 2 प्लस 1, कितना बचा 5 माइनस 2 3 प्लस 1 4, 4 का रूट 2, तो ये कितना हो जाएगा 6k डी स्क्वायर अपॉन r टू द पावर 4 ई एक्सिस। अब हम केस सेकंड देखते हैं ई इक्वेटोरियल, तो एट द इक्वेटोरियल ऑफ क्वाड्रपोल, इक्वेटोरियल पर क्या होगा थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, कॉस 90 अपना मान कितना देता है 0, ई इक्वेटोरियल हो जाएगा 3k डी स्क्वायर अपॉन r टू द पावर 4 रूट ओवर, कितना होगा 0 प्लस 0 और 1, तो ये 1 रूट से बाहर 1, ठीक है। इसको दे देते हैं एक इक्वेशन, कुछ भी दे देंगे, स्टार दे दीजिए, और रेशियो अगर हम इनका देखें तो ई एक्सिस अपॉन ई इक्वेटोरियल, अगेन आप देख सकते हो 6/3 2/1 का रेशियो आ गया वापस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पर ज़्यादा होता है इक्वेटोरियल के कंपैरिजन में, ठीक है। थैंक यू।